हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज के दिन हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को हम सराह सकें। पिछले पूरे सप्ताह भर के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। ये नया सप्ताह मेरे आपके सामने है। इस सप्ताह में प्रभु हमारी मदद करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बराबर बना रहे और इस नए सप्ताह में हम और अधिक परमेश्वर की सामर्थ्य को देख पाएंगे। प्रियो, आज सोमवार का दिन है और प्रभु ने हमें मौका दिया है कि आज परमेश्वर के वचन के साथ हम अपने सप्ताह की और आज के दिन की शुरुआत हम कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा उन भाई बहनों के लिए जो बराबर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जो इस सेवकाई के लिए सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। दमोह की हमारी बेटी जैसी बहादुर, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उस परिवार के लिए कि मम्मी के लिए जो इस सेवा के लिए सहयोग भेजा है, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ उन पर और उनके पूरे परिवार पर बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु की इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 14 अध्याय, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम एक एक पत्री को लेकर उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसके रोमियो के 14 अध्याय के 14 पद तक हम देख चुके हैं। आज 14, 15 और 16 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसी को तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा ना होने पाए। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, इस सप्ताह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और आज के सुंदर दिन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। ये भोर का समय आपने में दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। दिन भर के लिए अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन सारे भाई बहनों के लिए जो हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में पिता परमेश्वर इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारी सेवकाई से जुड़े हैं, लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए दुआ कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उत्तम से उत्तम आशीष दे। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, यदि हम अपने जीवन से एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो हमारा परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल उनको देता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिन भाई बहनों ने आर्थिक सहयोग भेजा है उनको 100 गुना दे प्रभु, ताकि वो 100 गुना प्राप्त करें और उससे अधिक प्रभु आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए दे सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए जिसमें आपने में रखा है, ताकि यहाँ से हम पूरे देश के लिए प्रार्थना कर सकें, देश के सारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, डॉक्टर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका हाथ हर एक पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और प्रभु सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए।
हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई परेशानी में, कठिनाई में है तो आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, अपने भाई के पतन का कारण मत बनो। अपने भाई का पतन का कारण। ये हेडिंग हमारा है डिवोशन का, और परमेश्वर इसमें हमें आगे बढ़ाता जा रहा है। आज 14 पद में लिखा है, मैं जानता हूं। पौलुस कहता है कि मैं जानता हूं, और किस बात को जानता है? और प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है। हम शुद्ध और अशुद्ध बात करते हैं, इसके खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, इसके नहीं खाने से हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। लेकिन कोई भी किसी भी चीज के लिए किसी के ऊपर दबाव ना डाले। दबाव से नहीं, जिसकी इच्छा है वो खा सकता है, जिसकी इच्छा है नहीं खा सकता। और यहाँ पौलुस इसी बात को कहता है कि अपने आप में कोई भी अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। मैं एक चीज के लिए बार बार कहता हूं, प्रियो, खाने से हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं, किसी के छू लेने से हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं। लेकिन यदि आप और मैं एक काम रोज कर जाएं, एक अच्छा काम रोज कर जाएं, और हम प्रतिज्ञा कर लें कि प्रभु, जिससे मेरा पूरा जीवन अशुद्ध होता है, मैं झूठ आज से नहीं बोलूंगा। मैं अपने जीवन को झूठ से अशुद्ध नहीं करूंगा। मेरी आत्मा झूठ से अशुद्ध हो जाती है। यह है महत्वपूर्ण चीज। हम क्या खाते क्या नहीं खाते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे अशुद्ध नहीं होते। लेकिन प्रियो, यदि हम झूठ बोलते हैं तो उससे हमारी आत्मा दूषित होती है, हमारी आत्मा दुखी होती है।
हमारी आत्मा में जंक लग जाता है। यह है वास्तविकता। वो यही कह रहा है कि हम की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, आज हम ही रुकना चाहते हैं और कल फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमें और आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे और हम प्रभु के साथ साथ चलते जाएं। और आज का दिन आप सबके लिए बहुत आशीषमय बने। जयपुर शहर से लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को आशीर्वाद, आप सभी के लिए दुआएं यहाँ से भेजते हैं ताकि आप परमेश्वर की महिमा को और अधिकाई से समझ पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।